today's faculty, Rotarian Kavitaben Jain. She completed her master's in science in organic chemistry from Indore. She completed course in interior designing, bonsai, bonsai and yoga teacher training course from MS University. Also did course in gardening as well as all type of art and painting. She is also a soft skill trainer as well as certified zone trainer in JCI. She is actively involved with NGOs like Junior Chamber International, Jain Jagruti, and Rotary. Currently, literacy chair of Rotary Club of Baroda, Kalanagri. She also conducts online yoga classes and she has done 108 Surya Namaskar as well as Chandra Namaskar. Her hobbies are gardening, interior designing, cooking, rangoli, making all type of painting, training program for students, social work, and today we are going to learn from her that is gahuli making. She has her own YouTube channel by the name Gahuli by Kavita Jain. So I welcome you, ma'am. थैंक यू निशी. अच्छा, आज की गहुली वर्कशॉप में आप सबका स्वागत है. सबको जय जिनेंद्र, नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून. ये गहुली वर्कशॉप मैं अपनी मम्मी को समर्पित करना चाहूंगी. जस्ट अ मिनट, में स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ. चेंज करना, जस्ट अ मोमेंट. यहाँ है. यस, ये स्क्रीन शेयर हो गया. यस, हो रहा है आपका स्क्रीन शेयर. हुआ. हाँ 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 हाँ. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. I'm very sorry to say that I lost my mother last month and उन्होंने ही मुझे गहुली सिखाई थी, तो इसीलिए मैंने ये गहुली वर्कशॉप शुरू किया है. ये मेरा दूसरा वर्कशॉप है और मैं चाहूंगी कि ये आर्ट ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें. अभी मैं आपको थोड़ा सा स्वस्तिक के बारे में बताना चाहूंगी कि गहुली क्या है. वो 4-5 बार में लिखा. जस्ट अ मिनट, मैं okay. So artistic swastik which is made by rice is gahuli. मतलब स्वस्तिक हम सब बनाते हैं, पर थोड़ा आर्टिस्टिक वे में यदि हम उसको बनाएंगे तो उसे हम गहुली कहते हैं. अब गहुली एक संस्कृत शब्द है. स्वस्तिक एक संस्कृत शब्द है जिसमें सु और अस्ति दो शब्द होते हैं. सु मतलब अच्छा, गुड, वेल, और अस्ति का मतलब होता है होना,
उसका एग्जिस्टेंस होना, इसका मतलब क्या हुआ कि वेल बीइंग, गुड एग्जिस्टेंस, मंगलमय, कल्याणमय, सौभाग्यमय, आशीर्वाद, ये सब कई प्रकार के मतलब होते हैं। एंड स्वस्तिक रिप्रेजेंट्स पीस, लक, होप, हार्मनी, प्रॉस्पेरिटी वगैरह। हम कहाँ बनाते हैं स्वस्तिक? स्वस्तिक हमारे लिए क्या है? रोज की चीज है। कोई भी मंगल कार्य की शुरुआत करनी होती है तो हम उसे स्वस्तिक से करते हैं। जैसे कोई नया व्हीकल आया तो सबसे पहले हम स्वस्तिक बनाएंगे, नया घर लिया तो पहले आगे स्वस्तिक बनाएंगे, कोई पूजा होगी कि या मंदिर में जाएंगे तो स्वस्तिक के बिना हमारा हर कार्य अधूरा होता है। स्वस्तिक हम कुमकुम, हल्दी, अक्षत यानी चावल वगैरह से बनाते हैं। सो इट वेलकम्स ऑस्पिशियसनेस। क्यों बनाते हैं? तो सकारात्मक ऊर्जा अंदर आए एंड ड्राइव अवे इविल, यानी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाए। इसकी हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो स्वस्तिक शब्द है वो महर्षि पाणिनि ने उनके ग्रंथ अष्टाध्यायी में उपयोग किया था स्वस्तिक शब्द का। फिर वेदों में भी ये स्वस्ति शब्द मिलता है और इसका मतलब होता है हेल्थ, लक, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी वगैरह। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सब में अष्टमंगल के चिन्हों के रूप में स्वस्तिक एक है। हजारों सालों से मंगल चिन्ह के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यूरोपियन रिलीजन, मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, यूरोपियन रिलीजन में भी इसको ऑस्पिशियस सिंबल बोलते हैं, मंगल चिन्ह बोलते हैं। फिर स्वस्तिक का एक सुविकसित रूप होता है जिसे हम नंदावर्त कहते हैं। नंदावर्त यानी एक्सटेंडेड स्वस्तिक भी बोल सकते हैं। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक नंद और एक आवर्त। नंद का मतलब आनंद और आवर्त यानी वलय। वलय यानी जो गोल गोल घूमता है, राउंड राउंड, ऐसा भंवर जो अखंड होता है। तो इसलिए जिसका कोई अंत नहीं। जैसे सन है या हम कोई भी मिल्की वे या हमारा सोलर सिस्टम है, ये सब कैसे गोल गोल घूमते हैं ना, सब अखंड और अनंत हैं। तो उसी तरह नंदावर्त ये शब्द कहा गया है। फिर हमारे जैन धर्म में 7वें तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर हैं जैन धर्म में, उसमें जो 7वें तीर्थंकर हैं सुपार्श्वनाथ भगवान, तो उनका चिन्ह, प्रतीक चिन्ह भी नंदावर्त है। अब नंदावर्त में 9 कॉर्नर्स होते हैं। वो मैं नंदावर्त जब बनाऊंगी तब आपको बताऊंगी कि 9 कॉर्नर कैसे होते हैं। अब थोड़ा सा साइंटिफिक एस्पेक्ट यदि हम देखें तो जब स्वस्तिक बनाते हैं तो उस स्थान की ऊर्जा 108 टाइम्स बढ़ जाती है। और ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि जिस स्थान पर स्वस्तिक बना हो, जिस स्थान पर प्लेन कोई स्थान है, तो जहां स्वस्तिक होता है वहां की ऊर्जा काफी बढ़ जाती है। जैसे पिरामिड में भी हम मानते हैं ना, पिरामिड से एनर्जी बढ़ जाती है। मंदिर का जो हम देखते हैं ना, जो गुंबज होता है वो भी थोड़ा ऐसा शेप का होता है, पिरामिड टाइप्स होता है। तो वो सब इसीलिए बनाया जाता है कि वहां बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहे। अब स्वस्तिक का जो चिन्ह है, थोड़ा सा मैं एक और स्क्रीन आपसे शेयर करना चाहूंगी स्वस्तिक के चिन्ह के लिए। स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? थम्स अप करके बता देना क्योंकि सब म्यूट पे है ना? दिखाई देती। हाँ, ओके। तो इसमें मैंने एक स्वस्तिक, हाँ, अब इसमें हम ध्यान से स्वस्तिक को देखते हैं तो ये सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस है स्वस्तिक, सिंबल ऑफ सन। इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको ब्रह्म बोलते हैं। ये हिंदू धर्म के हिसाब से मैं बता रही हूँ। और ये हमेशा राइट फेसिंग होता है और क्लॉकवाइज होता है। जो हम मंगल चिन्ह मानते हैं ना, वो स्वस्तिक क्लॉकवाइज होता है।
और इसकी जो 4 लाइन होती है, जो प्लस का साइन होता है तो उसमें 4 लाइन होती है, वो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 चीजों को बताती है। और यदि वास्तुशास्त्र के हिसाब से हम देखते हैं तो ये 4 लाइन 4 दिशाओं को बताती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब जैनिज्म की बात करें तो ये जो मैंने स्क्रीन शेयर की है जैनिज्म के हिसाब से है। तो इसमें जो 4 पॉइंट्स हैं, 4 उसमें स्वस्तिक के बीच में डॉट है, मतलब वो 4 एरियाज हैं। तो ये 4 गति के प्रतीक हैं। एक मनुष्य गति है जिसमें, और एक देव गति है, एक तिर्यंच यानी एनिमल्स, और एक नारकी गति होती है। तो ये 4 गतियों का सिंबल है, 4 हिस्से। फिर उसके ऊपर हम देखें तो 3 डॉट्स हैं। तो ये 3 डॉट्स जो होते हैं ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, मतलब राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, इन 3 चीजों के प्रतीक है। और उसके ऊपर एक अर्धचंद्र बना हुआ है और उस पर एक बिंदु है, तो जिसे हम बोलते हैं सिद्धशिला या मोक्ष या परफेक्ट स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट, लिबरेशन। यानी हम ये 4 गतियों में घूमते रहते हैं, और यदि हम इन 3 डॉट्स माने सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का पालन करेंगे तो हम सिद्धशिला यानी भगवान जहाँ तीर्थंकर हुए, ईश्वर हुए, वहां तक हम पहुंच सकते हैं। और ये तभी पहुंच सकते हैं जब हम मनुष्य गति से आगे बढ़े। बाकी सब गतियों से हम सिद्धशिला तक नहीं पहुंच सकते, मनुष्य गति से हम पहुंच सकते। तो ये इसीलिए ये बनाया जाता है। फिर एक ये हम जो मैंने आपको शेयर किया था, ये सीधा स्वस्तिक था। अब एक हाँ, ये जो दूसरा स्वस्तिक है ये उल्टा स्वस्तिक है, जो हम लोग नहीं बनाते। हम लोग सीधा स्वस्तिक को ज्यादा मंगलमय मानते हैं, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स नाइट, मतलब तांत्रिक एस्पेक्ट ऑफ काली बोलते हैं इसको, एंटी क्लॉकवाइज है ये। पर कुछ वेस्टर्न कल्चर में जैसे यूरेशिया वगैरह में इसको मंगल चिन्ह भी माना जाता है, किंतु हम इसे नहीं ऐसा मानते हैं। और जैनिज्म में जब साधु भगवंत का स्वर्गलोक यात्रा होती है तो उसके बाद में उल्टा स्वस्तिक बनाया जाता है। अब स्वस्तिक के बीच में आप जो ये 4 डॉट्स देख रहे हैं, तो ये 4 डॉट्स मतलब जो सीधा स्वस्तिक में भी हमने देखे थे, तो ये जो डॉट्स होते हैं ये 4 वेद के प्रतीक है। मतलब हिंदू धर्म के हिसाब से किस किस के प्रतीक हो सकते हैं, तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। या 4 युग के प्रतीक हो सकते हैं, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। या 4 अवस्थाएं होती हैं, जन्म, बाल, युवा और वृद्ध। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये इनके प्रतीक भी हो सकते हैं। या 4 भगवान, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश जी, उनके प्रतीक भी हो सकते हैं। मतलब आप जो भी आप माने, ये 4 डॉट्स उनके प्रतीक हैं। अभी हाँ, अब हम लोग जो स्वस्तिक बनाते हैं तो वो चावल से बनाए जाते हैं। अब सबके मन में सवाल आता है कि चावल से ही स्वस्तिक क्यों बनाया जाता है, दूसरी चीजों से क्यों नहीं बनाया जाता है? क्योंकि चावल एक तो इजीली अवेलेबल है। अभी सब लोगों ने मतलब चावल फटाफट निकाल के लेकर आ गए सब लोग राइस। फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि चावल को आप पानी में डालते हैं तो वो उगता नहीं है, ग्रो नहीं होता। वो कि जैसे अपन स्प्राउट बनाते हैं तो चावल का नहीं बनता है। आप गेहूं का बना सकते हो, दूसरे सभी मूंग का बनाएंगे, सबका बनाएंगे, पर चावल का नहीं बनाते, क्योंकि चावल जो होता है धान उगता है, चावल नहीं उगता। तो जो अभी हमने स्वस्तिक डिस्कस किया था ना कि 4 गतियों में से हम होते हुए मतलब अलग अलग गति में घूमते रहते हैं, हमारा रीबर्थ होता रहता है। जैसे हम कर्म करते हैं उस हिसाब से हमको अगला जन्म मिलता है। तो
चावल से हम बना के पीछे भावना ये रहती कि चावल वापस ग्रो नहीं होता, मतलब हम इतने अच्छे कर्म करें कि हमें जो भव का चक्कर है, गति है, इनसे मुक्ति मिल जाए और हम सिद्धशिला की ओर अग्रसर हो जाएं। तो इसलिए इस भावना के कारण हम चावल से स्वस्तिक बनाते हैं। अब गहुली जनरली जो जैन लोग हैं उन सबको पता है कि गहुली हम मंदिर में बनाते हैं। गहुली ऐसा घर के बाहर नहीं बनाई जाती, जैसे रंगोली बनाई जाती, घर के बाहर ऐसा गहुली घर के बाहर नहीं बनाते, भगवान के सामने बनाते हैं, ईशान कोण में या कोई पटे पर जहाँ कुछ भी ऐसा पूजा हो रही हो, ऐसी जगह पर गहुली बनाई जाती है। अब गहुली ऐसा नहीं कि आप कोई भी डिजाइन बना दें, उसमें स्वस्तिक बना दें तो वो गहुली हो जाएगी। गहुली के कुछ रूल्स होते हैं। तो पहली बात तो उसका स्वस्तिक हमारा क्लॉकवाइज होता है, तो वो क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। दूसरी, गहुली की लाइन जो होती है ना, वो टूटनी नहीं चाहिए। जो स्वस्तिक की लाइन है ना, वो ही कंटिन्यू होती जाएगी, वो मैं आपको बताऊंगी। फिर जहां तक हो सके आप पूरे चावल का, अक्खा चावल होता है ना, फुल राइस, उसका उपयोग करें। और आर्ट के हिसाब से मैं बोलूंगी तो जैसे बासमती चावल से बेटर है कि आप जीरा सर या ऐसे छोटा राइस लेंगे तो आपकी ज्यादा फिनिशिंग आएगी गहुली में। उसको पाटे पर, टेबल पर, भगवान के सामने ऐसे बनाएं। और कई बार पूछने में आता है इस राइस का क्या करें, तो ये राइस बहुत एनर्जाइज हो जाते हैं क्योंकि आप इससे स्वस्तिक बनाते हैं ना। तो मंदिर में तो पुजारी और या ले जाते हैं या उनका दान कर देते हैं, तो सेम चीज आप घर पे भी कर सकते हैं, किसी नीडी पर्सन को दान में दे दें, या थोड़ा राइस लेके वो आप एज अ प्रसाद आप उसको यूज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उस चावल का उपयोग कर सकते हैं और आप इसको रोज भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ओकेजनली भी बनाएं। अभी हम प्रैक्टिकल उसका एस्पेक्ट देखेंगे, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा मेरा एक और मैंने ऑन किया हुआ है, कविता जैन वाला, मैं उसको स्पॉटलाइट करती हूँ और वहां पर मैं आपको 1 मिनट। मैडम एक म्यूट करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा बेटर। मैं थोड़ा स्पॉटलाइट कर दूं। आप स्पॉटलाइट कर सकते हैं कविता जैन को? मैंने कर दी कविता बेन आपको स्पॉटलाइट में। 1 मिनट। અત્યારે પલ્લવ જૈન છે। हेलो। हाँ, आपको सबको दिखाई दे रहा है ये? यस। इसको स्पॉटलाइट किया आपने? ये पट्टा दिखाई दे रहा है सबको? हाँ दिखाई दे रहा है। यस। ओके ओके फाइन, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सब अपने अपने ये राइस लिए हैं मैंने। ये छोटे राइस ही हैं, इससे छोटे भी आते हैं, पर मैंने ये वाले लिए हुए हैं अभी। और सबसे पहले हम बेसिक स्वस्तिक से शुरू करेंगे, जो बहुत इजी है। काफी लोगों को बनाना आता होगा, फिर भी हम स्टार्ट हमेशा बेसिक से करना चाहिए। ये जो पहला स्वस्तिक है आप देख रहे हैं, तो मैं उसको बनाती हूँ। तो स्वस्तिक बनाने के लिए सबसे पहले राइस लेंगे और
ऊपर एक, बीच में 3 और नीचे 1। नीचे का हिस्सा हम ज्यादा राइस लेंगे। जैसे वो मैंने बनाया था ना कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र, उसके 3 ये हिस्से हो गए, और जो ऊपर का हिस्सा है ये सिद्धशिला का है। तो सबसे पहले हम ये ऊपर से शुरुआत कर रहे हैं अभी। जैसे इसको कई लोग बाद में भी बनाते हैं, पर हम अभी ऊपर से बना रहे हैं। तो इसको पहले एक सेमी सर्कल जैसा बना दें। मेरे साथ साथ आप लोग बनाते रहिए, मैं स्लो बनाऊंगी ताकि आप सबको आराम से बना सके, क्योंकि कुछ लोग इसमें एक्सपर्ट होंगे और कुछ लोग नए हैं, तो मैं जो नए लोग हैं उनके हिसाब से चल रही हूँ। तो सबसे पहले इस सेमी सर्कल हमने बनाया है, और उसके नीचे ये 3 हमने 3 पोर्शन रखे हैं राइस के। अब इसको हम एक बार ऊपर से ऐसा कर देते हैं। अब सिद्धशिला जो बनती है वो 2 तरह से बनती है। ये एक लाइन और इस तरह से भी बनती है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये अर्धचंद्र और ऊपर एक डॉट, वैसा भी बनता है। जो मैंने स्क्रीन शेयर की थी उसमें वैसा था। अब नीचे हम राइस फैला रहे हैं स्क्वायर शेप में। तो राइस फैलाते टाइम हमको ये ध्यान रखना है कि राइस बहुत ज्यादा भी नहीं हो और बहुत कम भी नहीं। मतलब राइस की एक सिंगल लेयर होती है वो बेस्ट रहती है, और जितना आपका शेप परफेक्ट होगा उतनी ही गहुली परफेक्ट बनेगी। तो क्योंकि कई लोग क्या बहुत सारा राइस ले लेते हैं तो फिर फिनिशिंग नहीं आती, और कम लेते हैं तो शेप प्रॉपर नहीं आता। तो हमने ये एक स्क्वायर शेप पहले, अब इसको इतना कुछ नापने की जरूरत नहीं होती, एक अंदाज से अपन ने स्क्वायर शेप बना दिया है और इसे राइस स्प्रेड कर दिए। ठीक है, सब लोगों के स्प्रेड हो रहे हैं मेरे साथ में। आप लोग अपना वीडियो ऑन रखेंगे ना तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं। तो जनरली इंडेक्स फिंगर यूज करते हैं। तो एक लाइन ऊपर से खींचेंगे और सेंटर से थोड़ा ऊपर रोक देंगे। एक लाइन हमने नीचे से खींची, वो भी सेंटर से थोड़ी ऊपर रोक दी। फिर एक लाइन इधर और एक लाइन इस साइड, 4 लाइन हमने खींच दी। अब जब भी स्वस्तिक बनाते हैं तो ये जो प्लस का साइन होता है ना, ये परफेक्ट बनेगा तो स्वस्तिक सही लगता है। अभी जैसे मुझे एडजस्ट कर रही हूँ, मैं थोड़ा आराम से बना रही हूँ क्योंकि हम लोग सब साथ में बना रहे हैं। पर एक बात है कि फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो ऑन करें, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे किसी का भी वीडियो ऑन नहीं दिख रहा है। आप वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। थोड़ा वर्कशॉप का मजा आएगा, नहीं तो वर्कशॉप का मजा नहीं आएगा। बहुत कम लोगों के वीडियो ऑन है। अब हमने ये 4 हिस्से बनाए। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा एंगल दे देंगे, इस साइड भी एंगल दे देंगे, अंदर से बाहर की ओर एक एंगल दिया। एंगल देने के बाद में अब ये थोड़ा स्पेस हमने क्रिएट किया है यहाँ पर, ताकि ये लाइन थोड़ी सी पतली रहे, क्योंकि ये स्वस्तिक थोड़ा बड़ा है। हम लोग जो रेगुलर बनाते हैं ना तो इससे छोटा बनाते हैं, तो ये लाइन भी पतली रहती है। और इसको थोड़ा सा यहाँ से हमने गोल कर दिया, यहाँ से थोड़ा सा गोल कर दिया। अब ये बहुत सिंपल है तो सबको आराम से आ जाएगा। यहाँ से राउंड और यहाँ से राउंड। मैं आपको उनके वीडियोस भी शेयर कर दूंगी। तो ये हमारा सिंपल स्वस्तिक तैयार हो गया। तो ये स्वस्तिक हमने सिंपल स्क्वायर में बनाया है, और ये बेसिक स्वस्तिक है जो दर्शन, ज्ञान, चरित्र और मंदिर में आप बना सकते हैं, रोज बना सकते हैं, वो वाला स्वस्तिक है। अब रोज इस स्वस्तिक के अलावा भी हम कुछ सिंपल स्वस्तिक बना सकते हैं। तो अब हम बेसिक शेप से शुरू कर रहे हैं। हम ये सर्कल वाला बनाएंगे।
तो ये स्क्वायर था। अभी हम सर्कल बनाने के लिए थोड़े राइस ले लेंगे और बहुत सिंपल है, सर्कल में इसको स्प्रेड कर देंगे, सिंगल लाइन जैसी हो स्प्रेड करेंगे। अच्छा, आप सबको जो भी आप बना रहे हैं उसका फोटो खींचना है और ग्रुप पर शेयर करना है। जो शानदार वाला ग्रुप है उस पर आपको शेयर करना है। तो मैं थोड़ा आपको बता भी पाऊंगी कि ये ऐसा करेंगे तो बेटर रहेगा, ऐसा कुछ थोड़ा सा 1 वीक तक हम करेंगे। कुछ वीडियोस भी मैं शेयर करूंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। अब हमने सर्कल बनाया है, बाहर से अंदर तक एक सेमी सर्कल बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे और चौथा बनाएंगे। इस तरह 4 बनाएंगे तो एक गोल स्वस्तिक। अब इसको क्या होता है, जब भी हम बनाएंगे ना तो थोड़ा सा शेप एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। तो इस सर्कुलर शेप में हमारा एक स्वस्तिक तैयार हो जाएगा, जो आप डेली बना सकते हैं। अब हम देख लेंगे कि ये इसका शेप सही है। अब एक हम और बना रहे हैं, ये है पान शेप का स्वस्तिक। तो ये भी सिंपल है, इसमें थोड़े राइस ज्यादा लगेंगे। उससे सबसे पहले पान शेप के लिए स्प्रेड कर लें। मेरे ख्याल से मैं ज्यादा स्पीड में नहीं जा रही हूँ। इज इट ओके? All well, ma'am. Perfect speed. ओके, थैंक यू। सो अभी हमने, क्योंकि ये सिंपल है तो इसको हम थोड़ी ठीक स्पीड में जा सकते हैं, सबको आराम से समझ में आ रहा है। अब ये हमने एक पान का शेप बनाया है, तो सबसे पहले स्प्रेड कर लें और बाद में उसको, अब फिर हमें स्प्रेड करते टाइम लगे कि हमारे पास इसमें बहुत, ये वाली आर्ट में क्या है, सूखे चावल है। अब चावल क्या कई लोग कलर्ड भी यूज करते हैं, पर जैसे आप डेली बना रहे हो तो उसमें व्हाइट राइस हो तो आप यूज कर सकते हैं उसका वापस, इसलिए मैं व्हाइट ज्यादा यूज करती हूँ। पर यदि कोई कंपटीशन है या कहीं आर्ट वर्क आपको शो करना है तो आप कलर्ड राइस यूज कर सकते हैं फूड कलर के साथ। येलो के लिए हल्दी है, रेड आता है फूड कलर, ग्रीन आता है, तो उनसे आप कलर कर सकते हैं। अब हमने ये एक बना दिया, पान का शेप बना दिया। अब जब भी हम बनाए आराम से बनाएंगे, थोड़ा सा हाथ को प्रेस करते हुए और धीरे से लाइन को मेंटेन करते हुए आराम से एक लाइन लेंगे और उसको इतना तक लेकर जाएंगे, हाथ से थोड़ी सी आसपास, इतना। फर्स्ट लाइन यहाँ आएगी। अब हमें दूसरी लाइन खींचनी है, तो इसी के पैरेलल यहां से लेकर जाएंगे और ये लाइन इधर आ जाएगी। अब तीसरी लाइन यहां से लेकर जाएंगे और ऐसे आ जाएगी, और चौथी लाइन इस तरह से। तो ये एक स्वस्तिक का शेप है। अब इसमें ये जरूर होता है कि जब आप आर्टिस्टिक स्वस्तिक बनाते हैं तो उसमें प्लस साइन तो रहता है, पर चारों लाइन सेम हो ऐसा जरूरी नहीं होता। और जो ये वाला स्वस्तिक हमने पहला वाला बनाया था, इसको आप किसी भी दिशा से देखेंगे ये सेम दिखेगा, राउंड वाला भी सेम दिखेगा, पर ये जो पान वाला है ये सब दिशाओं से सेम नहीं दिखेगा। और ये आर्ट काफी बढ़ती जा रही है डे बाय डे, बहुत सारे इस पे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। तो ये एंड का पोर्शन हम थोड़ा पॉइंटेड कर लेंगे, तो ये एक हमारा स्वस्तिक जो है पान के शेप का तैयार हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग सब बना रहे हैं, मुझे फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि सबके वीडियोस जो हैं वो मेरे सामने स्क्रीन भी है, मैं 2 कंप्यूटर पे हूँ, पर अभी भी किसी का वीडियो ऑन नहीं है, बहुत कम लोगों का ऑन है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग थोड़ा सा फोटो खींच के जरूर शेयर कीजिए।
अब हम तीसरा शेप ले रहे हैं, वो है बेसिक शेप ले रहे हैं, तो ये ट्राइंगल का शेप लेंगे। अब हमने सर्कल लिया, पान लिया, अब हम एक ट्राइंगल पे जा रहे हैं। सो एक ट्राइंगल बना लेंगे। ये सब क्या आप डेली बना सकते हैं, और जब भी कोई ओकेजन हो या ऐसा कुछ हो तो जो प्रॉपर गहुली या जिसको आर्टिस्टिक है वो भी हम इसके बाद लेने वाले हैं, क्योंकि स्टार्ट तो बेसिक से करना पड़ता है। तो हमने ये ट्राइंगल का शेप बना दिया। अब जब भी हम स्वस्तिक बनाते हैं ना तो एंटी क्लॉकवाइज शुरू करते हैं, ऐसे शुरू नहीं करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज एक लाइन खींचेंगे, दूसरी लाइन खींचने के लिए थोड़ा रोक देंगे, इसको पहले रोक देंगे, ऐसा नहीं कि इसको नीचे तक लानी है। फिर उसकी दूसरी लाइन खींचेंगे और इसको भी पहले थोड़ा सा रोक देंगे, ठीक है। फिर अब हम एक तीसरी लाइन खींचेंगे, जो ये पूरी नहीं खींचेंगे, यहाँ तक खींचेंगे, थोड़ी हाफ तक ही खींचेंगे। फिर इस लाइन को और आगे बढ़ाएंगे, इस लाइन को ऊपर बढ़ाएंगे, इस लाइन को साइड में, क्योंकि हमें स्वस्तिक बनाना। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका बेसिक जो है वो ध्यान में रखते हुए, और ये जो चौथी लाइन है यहाँ से ऐसे कर देंगे तो ये पूरा स्वस्तिक फॉर्म हो जाएगा ट्राइंगल शेप में। अब इसके भी जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा, जो एंड पोर्शन है उसको हम थोड़ा पॉइंटेड कर देंगे, दूसरी साइड भी थोड़ा पॉइंटेड कर देंगे, और तीसरी साइड भी पॉइंटेड कर देंगे। ये हमारा ट्राइंगल शेप का स्वस्तिक तैयार हो जाएगा। फिनिशिंग तो आप चाहे उतनी कर सकते हैं बैठ के, जितने भी ये राइस इधर उधर थोड़े भी दिख रहे हैं तो उनको ठीक कर देंगे। इस तरह से ये एक स्वस्तिक बन जाएगा। अब इसको चाहे कि ये इसमें थोड़ा लाइन पतला और मोटा है तो उसकी एक अलग ब्यूटी है, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये एक ही थिकनेस का चाहिए, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरह से अच्छा लग रहा है। ये ट्रायंगुलर शेप हो गया। अब हम इसको मिटा देते हैं, इन सबको दूसरे शेप सीखेंगे। अंत में यहाँ वीडियो ले लेते, मैं आपको ना इन सब के पिक्चर्स भी भेजूंगी और इनके वीडियोस भी भेजूंगी कि ये कैसे बनाए हैं। यूट्यूब पे मैंने अभी डाले हैं फर्स्ट वर्कशॉप के बाद, क्योंकि कई लोगों को ऐसी डिमांड थी कि हमें आप वीडियो से फिर से बताएं, क्योंकि हम भूल जाते हैं। જે લોકો શાનદાર ગ્રુપ થી જોડાયા છે એ લોકો શાનદારનું આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટ ગ્રુપ છે એમાં જોડાઈ જજો, અને તમે જે બનાવ્યું છે એના ફોટા એ આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટ વાળા ગ્રુપમાં તમને ઓપન કરીશું, ત્યાં મૂકજો તમારા આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટના ગ્રુપ, આપણા આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટ ગ્રુપમાં તમારા ફોટા શેર કરી શકશો। ओके, आर्ट एंड क्राफ्ट ग्रुप में मुझे ज्वाइन आज करवा दिया है, तो मैं हाँ उसमें मुझे जो थोड़ा राइट आप दे देना, एडमिन राइट शायद दे भी दिया है मेरे ख्याल से, तो मैं एक वीक के लिए थोड़ा आप सबसे शेयर करती रहूंगी, और आप लोग मैडम सीख रहे हैं तो आगे भी मास्टरी हो ऐसा मैं चाहूंगी। यस मैडम। आप सबकी अभी हम ये वाला शेप बना रहे हैं डायमंड शेप का, मतलब स्क्वायर शेप ही है पर खड़ा वाला, इसके कॉर्नर्स ऊपर नीचे होंगे। मैडम मेरा देखा आपने? हाँ मैंने बनाया। एक मिनट, हाँ हाँ गुड गुड। कविता बेन एक बनाया है, दूसरे का तो शेप नहीं आया मेरे। अच्छा नहीं, मैं वीडियो शेयर करूंगी, फिर आप फोटो शेयर करना। ओके 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 मैडम मेरा भी देख लो। दर्शना। हाँ 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 दर्शना, एक मिनट, एक्चुअली सब लोग दिखा रहे हैं। ये गर्वी का दिखा है मुझे, दीपा बहन का दिखा है, एंड
मैडम मेरा भी है। यस गोपी, दर्शना, दर्शना, यस दर्शना, गुड। हाँ, अब इसमें हमको क्या ध्यान रखना है कि जो लाइन है ना वो उसकी थिकनेस सेम हो जहां तक हो सके। आप लोग चेक करोगे ना तो लाइन की थिकनेस जितनी सेम होगी उतना सुंदर लगेगा। मैम मेरा भी काफी आपके जो मतलब हाँ थाली में मुझे दिख रहा है। यस हाँ। मुझे लगता है बासमती से जल्दी नहीं होता है ना। हाँ नहीं, बासमती लंबा राइस होता है तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है ऐसा। मतलब वैसे तो बन जाता है पर फिर भी बासमती से मैंने इसीलिए बोला जीरा सा राइस होता है तो बेटर रहता है। अच्छा ठीक है। अभी हम जैसे ये वाली मैंने बोला डायमंड शेप वाली बना रही हूँ मैं। और भी कोई शेयर कर रहे हैं क्या मेरे साथ? ये जो बना है यशवी, इसमें आपका स्वस्तिक नहीं आया है। ये जो पान शेप का है ना, हाँ ये प्रॉपर स्वस्तिक नहीं आया है। इसको मैं आपको शेयर करूंगी क्योंकि ये देखो दीपा का आया है, दीपा शाह है ना, इनका आया है। वो आप देखो कि स्वस्तिक क्यों नहीं, थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ा दो, स्वस्तिक आ जाएगा पान शेप वाले में। ओके है ना? अभी जैसे मैंने ये किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैं थोड़ा और बड़ा बनाऊं तो इसको मतलब राइस में ये फायदा, ये ड्राई होते हैं ना तो हम लोग इसको बड़ा करना है, छोटा करना है, राइस निकालने हैं, बहुत आसान होता है। पेंटिंग ड्राइंग में क्या होता है कि कलर होते हैं, लिक्विड होते हैं, तो बड़ा ध्यान से काम करना पड़ता है, पर इसका काम एकदम सफाई का बहुत आराम से हो जाता है। तो ये हमने एक डायमंड शेप का पहले स्प्रेड कर लिए राइस एक से। अब इसमें सेम स्टाइल रहेगा सबका। एंटी क्लॉकवाइज शुरू किया और थोड़ा पहले रोक दिया, एक लाइन खींची, फिर उसके मतलब जहां रोका था उसी साइड से हम दूसरी लाइन खींचेंगे, उसको भी थोड़ी दूर पहले ले जाके रोक देंगे। ठीक है। फिर जो स्पेस बची वहीं से तीसरी लाइन खींचेंगे और उसको भी थोड़ा पहले ले जाकर रोक देंगे। ठीक है। अब इसी तरह से हम, मैं थोड़ा म्यूट कर दूं क्या सबको, फिर आप अपने आप को अनम्यूट करके, और क्योंकि थोड़ा आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इस साइड भी लाइन खींचेंगे। जब लाइन खींचे तो हम थोड़ा सा ध्यान रखते हुए खींचेंगे कि ये एक सी आ जाए लाइन। अब हमने ये 4 लाइन खींच दी। अब इसी लाइन को आगे बढ़ाएंगे। इस लाइन को इतना बढ़ाया, फिर थोड़ा सा पहले ले जाके रोक दिया। इस लाइन को आगे बढ़ाया और थोड़ा सा पहले ले जाके रोक दिया। फिर ये जो साइड, ये वाली लाइन को भी आगे बढ़ाएंगे। सब लाइन हम राइट एंगल आगे बढ़ा रहे हैं एल शेप में, फिर रोक दिया, और ये चौथी लाइन को भी हमने बढ़ाया और ले जाकर रोक दिया। अब यहां तक हम पहुंच गए। अब यहाँ पे आपको सेंटर में फिर से स्क्वायर मिल गया है। अब ये जो स्क्वायर है ना, यहाँ पर हमें स्वस्तिक का शेप बन जाएगा। फिर से एक राइट एंगल, दूसरा राइट एंगल, तीसरा राइट एंगल और चौथा राइट एंगल। ये इस तरह से बना देंगे और इसको एडजस्ट कर लेंगे। लाइन एक सी कर दीजिए। आप भी एडजस्ट कीजिए, मैं भी एडजस्ट करती हूँ ताकि इसकी ब्यूटी अच्छी लगे। गहुली जितनी सफाई से बनेगी उतनी सुंदर लगेगी। जितना मन से बनाएंगे,
क्योंकि गहुली बनाने से ना सिर्फ ऐसा नहीं कि ये कोई भी आर्ट फॉर्म होता है ना, वो एक योग का रूप है। आपका मन दूसरी चीजों से हट जाता है और आप जो है एक आनंद के भाव में चले जाते हैं। फिर इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको पॉइंटेड कर देंगे तो ये और अच्छा लगेगा। और ये गौली हमारी तैयार हो जाएगी। ये भी आप डेली बना सकते हो क्योंकि ये भी बहुत सिंपल है। डायमंड शेप की ये गौली तैयार हो जाएगी। मेरे ख्याल से सब लोग बना रहे हैं मेरे साथ में। अब हम इसके बाद ना 3-4 ऐसी चीज सीखेंगे। आप है ना बैंड बना लीजिए, थोड़े कुछ डिजाइन सीख रहे हैं हम लोग जो गहुले में यूज होती है। अभी तक हमने सिंपल स्वस्तिक बनाए हैं। अब इन सिंपल स्वस्तिक को थोड़ा डेकोरेटिव बनाना होगा तो कुछ आसपास डिजाइन की जरूरत होगी, तो उसके लिए हम लोग कुछ डिजाइन सीखेंगे। तो ऐसे 4-5 बैंड वाले स्ट्रक्चर ऐसे बना दीजिए। मेरा करीब ये बन रहा है 1 फुट बाय 1 फुट लेंथ होगी इसकी और 2.5 से 3 इंच के आसपास इसकी विड्थ है। लगभग बोल रही हूँ, कुछ नाप के नहीं बना है, अंदाज से, क्योंकि कंप्यूटर में ना और मोबाइल में साइज का आइडिया नहीं आता, शेप का ही आता है। तो ये थोड़ा सा राइस अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, सिंगल लाइन जैसा। 3-4 बनाने हैं ऐसे, तो आप लोग सब पहले ये ऐसे बैंड बना लीजिए। सबको इनफ टाइम मिलेगा ताकि साथ साथ में आप डिजाइन बना सको। उसके नीचे ये मैं दूसरा बैंड बना रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं काफी टाइम से जैसे गौली मुझे ज्यादा काफी टाइम मैंने 3 साल से ही मैं गौली बना रही हूँ, पर मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा इसमें और फिर मैं अपना क्रिएट करने लगी हूँ। और वो यूट्यूब पे मैं गहुली बाय कविता जैन नाम से एक चैनल मैंने शुरू किया है, उसमें मैं डालती हूँ। तो अभी उसमें मैंने ये लर्न गहुली के भी कुछ वीडियोस डाल दिए हैं ताकि जो लोग एकदम बिगिनर्स हैं वो लोग भी सीख सकें। और इसमें ऐसा कुछ धर्म वाली बात भी नहीं है, स्वस्तिक हर धर्म में होता है और ये एक आर्ट है, तो इसको हम सब बना सकते हैं। जो भी अच्छा काम हो वो कोई भी धर्म का हो हम कर सकते हैं। ये हमने दूसरा बैंड बना लिया है। इसी तरह तीसरा और चौथा, हमको 4 बैंड बनाने हैं। अब जैसे हमने ये सिंगल कलर में किए हैं सारी, इस तो really डार्क बैकग्राउंड होगा तो डेफिनेटली वो अच्छी लगेगी, उभर के आएंगे, क्योंकि चावल हमेशा सफेद कलर होते हैं। और जो कलर्ड होती है उसका बैकग्राउंड आप कौन सा कलर यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। कुछ लोग एक ही कलर से बनाते हैं, कुछ मल्टी कलर भी यूज करते हैं, ऐसा अलग अलग बनती है। कुछ अलग टाइप से कुछ एडिशनल चीजें लगा के उनको डेकोरेट भी करते हैं, कोई लेस वगैरह भी लगाते हैं, कांच भी लगाते हैं, मिरर आता है ना छोटा राउंड, ऐसे बहुत सारी चीजें यूज करते हैं जिनसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। क्योंकि आजकल मार्केट में डेकोरेशन के लिए बहुत ज्यादा वैरायटी अवेलेबल है। और गहुली बनाने से मन को भी शांति मिलती है, एक आनंद की अनुभूति होती है, घर में मंगल रहता है, शांति बनी रहती है। ये सब उसके एडिशनल फायदे हैं। आप पूजा करें, 2-5 मिनट लगते हैं, आप रोज बनाइए छोटा सा एक स्वस्तिक। ये हमने तीसरा बैंड बना लिया और इसी तरह से हम एक और चौथा बनाएंगे।
ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको गहुली बनाने में। ये जो 4 डिजाइन में, मैंने 4 ही है, ऐसे कई डिजाइन हो सकती है, पर आज की वर्कशॉप हमारे पास 1 घंटा ही है कुल मिलाकर, तो उसमें जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी हमने बैंड बनाए तो आपने देखा होगा कि जहां तक हो सके बहुत ज्यादा भी राइस नहीं, बीच में थोड़ा गैप दिखता है ना, ये सब एडजस्ट हो जाता है जब हम बनाते हैं ना, तब ये कहीं थोड़ा कम ज्यादा, क्योंकि हाथ का काम है इसलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, पर जितना सफाई से करें उतना अच्छा। अब ये 4 मैंने बैंड बना लिया, आई होप कि आपने कम से कम 3 तो बना लिए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत आराम से बनाए थे। अब पहले ही हम डिजाइन बना रहे हैं, मैं आपको एक बार बता देती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। ये वाली बना रही हूँ, ये इस तरह की है, और ये डिजाइन में आप देखना कि पूरी लाइन करती है। अच्छा, ये प्लीज म्यूट कर लीजिए ना आप अपने आप को। गुजराती में શું બાકી રહ્યું? અરે બેટા મારો ડિસ્ચાર્જ છે હમણાં પેલા હંસા રૂપલ हाँ, मुझे म्यूट करना पड़ता है क्योंकि बीच में थोड़ा आवाज आने लगती है। अच्छा, अब इसमें हमें एक एल बनाएंगे इस तरह से, और हमने ऊपर से एक एल बनाया, दूसरा एल हम नीचे से बनाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर से हम एक एल बनाएंगे और नीचे से दूसरा एल बनाएंगे, एक सीधा एल है एक उल्टा एल। फिर से हम ऊपर से नीचे एक एल बनाएंगे और नीचे से ऊपर दूसरा एल बनाएंगे, और एक इस तरह से एक और एल बनाया। अब ये वाली जो भी डिजाइन है इसको हमको एडजस्ट करना है, तो कुछ नहीं, थिकनेस ही एडजस्ट करनी है कि जो लाइन वीडियो ओली गयो छे। क्या हुआ? वीडियो नहीं दिख रहा, ऐसा है कुछ? सब परफेक्ट है। थोड़ा आप म्यूट कर लीजिए ना सब लोग अपने आप को, जब कुछ गहुली से रिलेटेड बोलना तभी अनम्यूट करिए। मैडम ये एड वाला फिर से दिखाओ ना। हाँ, ओके फाइन, मैं नीचे दिखा देती हूँ, ठीक है। इसमें क्या किया, एक एल बनाया और ऐसे लेकर गए, ठीक है। आप मेरे साथ बनाएंगे तो आ जाएगा। फिर दूसरा एल बनाना है तो नीचे से शुरू किया और ऊपर लेकर आए, मतलब एक बार नीचे से ऊपर और दूसरी बार ऊपर से नीचे। फिर यहाँ से क्या, हमने अभी ऊपर से शुरू किया था, फिर से ऊपर से शुरू करेंगे और नीचे लेकर आएंगे, तो ये नॉर्मल वाला एल हो गया। और उल्टा एल बनाना है, नीचे से शुरू किया और ऊपर लेकर आए, मतलब और चलता रहेगा, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, ये इस तरह से। मतलब अब इसमें आपने नोटिस किया होगा ना, तो ये पूरी 1 लाइन बनी, ये कहीं ब्रेक नहीं हो। तो गहुली में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कोई भी लाइन जो होती स्वस्तिक से ये निकली है, तो ये जैसे आगे गई, ऐसे गई, ये ब्रेक नहीं हुई, तो ये चीज ब्रेक होनी नहीं चाहिए। क्लियर हो गया अभी? बस सिंपल है, आप बनाएंगे तो अपने आप आ जाएगा। मेरा देख रहे हो तो बराबर है। यस, नहीं, आपका क्या हो रहा है, जो फर्स्ट वाला है वो सही है, सेकंड में गड़बड़ है। फर्स्ट वाला पार्ट सही है आपका, सेकंड वाला जो है ना उसमें आपने कुछ गड़बड़ किया है। जैसा फर्स्ट बनाया है वैसे ही सेकंड। दीपा बोल रहे हैं ना? हाँ दीपा बोल। हाँ,
तो वो सेकंड वाला पार्ट जो है ना सेम रिपीट करना उसमें उल्टा हो गया है ना। वो आप करेंगे तो आ जाएगा, मैं आपको वीडियो भी भेजूंगी। हाँ। तो आप उसके साथ प्रैक्टिस करना। ये बराबर है, ये मेरा बराबर है, जाइए ना, मेरा बराबर है। हाँ हाँ बराबर। ये भावना, हाँ भावना बोल रहे? हाँ, भावना बोल रही हूँ। हाँ हाँ भावना बहन आपका सही है। मेरा ओके, थैंक यू। यस परफेक्ट, मैम बढ़िया। मेरा दीपा का भी सही हो रहा है, दीपा का भी सही हो रहा है। मैम यस मेरा बड़ा एक मिनट, आप अपना नाम बोलिए कि मुझे पता नहीं पड़ रहा है। दीप्ति क्या बोलूं? एक सेकेंड। हाँ नहीं एक्चुअली वो स्पॉटलाइट में होता है ना बहुत सारे। हाँ करुणा दीदी, हाँ आपका परफेक्ट है। रीना, रीना एक सेकंड में जरा ढूंढ लूं, बहुत सारे लोग हैं ना। तो यस यस रीना भी परफेक्ट है। अमीशा अमीशा एक मिनट, यस यस परफेक्ट, सही है ना। नहीं बढ़िया काम है। यशवी भी परफेक्ट है ना। बस अब इसमें क्या है कि जैसे मेरा बराबर है। आप नाम बोलिए ना अपना जरा। जयश्री, जयश्री। जयश्री एक सेकंड में देख लूं जरा। हाँ हाँ ये स्वस्तिक बराबर है मेरा। जयश्री बहन आपका क्या हो रहा है, वो लाइन की थिकनेस बहुत वैसी हो रही है, बीच वाला बहुत बड़ा है। हाँ वो बराबर है। बनाया सही है आपने, बनाया ये सही। स्वस्तिक बराबर है मेरा। स्वस्तिक भावना बहन ना। हाँ भावना, भावना। हाँ 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 आपके स्वस्तिक पे एक लाइन और एक्स्ट्रा होनी थी जो मैंने बनाया ना, उसमें मेरा 1 2 और 3 एंगल है। आपके इसमें 1 2 और 3 और चौथा 1 2 3 एक एंगल कम आया है मेरे ख्याल से। एक बार और घुमाना था आपको। ओके 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 है ना। वैसे परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, सही आया है। अच्छा ओके मैं आपको वीडियो भेजूंगी, आप एक बार और उसकी प्रैक्टिस कर लेना। हाँ बराबर है, बराबर है। हाँ। ओके, ये जितना भी मैं बता रही हूँ सारे वीडियोस भेज दूंगी मैं, ठीक है। अब हम जैसे ये वाला अब हम दूसरी डिजाइन पे आते हैं। तो दूसरी डिजाइन जो है वो दूसरी डिजाइन, हाँ दूसरी मैंने ये बैंड में ये वाली ये है ना सर्कल वाली। ये कैसी थी, स्क्वायर थी, अब ये सर्कल। अब सर्कल में बनाने के लिए ना शुरू किया हमने और इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसा बनाया, एंटी क्लॉकवाइज आधा घुमा दिया, ठीक है। अब इसका ये जो कॉर्नर आया है ना, इसको थोड़ा दबा दिया हमने कॉर्नर को, क्योंकि ये गोल बनाना है हमको। फिर उसके बाद उसके पास से घुमाएंगे और इसी के अंदर ले जाएंगे, तो ये डबल हो जाएगा, लाइन ही डबल हो जाएगा। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा राइस बराबर नहीं है या एक सा नहीं है, तो मुझे एक सा करना पड़ेगा। पता चला ये वाला? फिर से हम देखेंगे। ये मैंने इसको, ये सर्कल बन रहे हैं, इसके लिए इसको थोड़ा सा दबा दिया राइस को, यहाँ से राउंड कर दिया। अब एंटी क्लॉकवाइज मैंने घुमाया और ऐसे गोल कर दिया, और यहीं से इसी के बाजू से यहाँ से ले लेते हैं लाइन, और इसको वापस लेकर गए और इसके बीच में लाके छोड़ दिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ राइस ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो बताने में ना मैं अपनी फिंगर थोड़ा क्लियर रखना चाहती हूँ, इसलिए भी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ये और एक्स्ट्रा राइस आपको ऐसा लगे भी तो आप इसको बाहर भी कर सकते हैं। ये राइस की गहुले में ये खासियत है कि आपको ऐसा लगे कि डिजाइन में एक्स्ट्रा हो गए चावल, तो आप निकाल सकते हैं। कम है तो आप आराम से 2-4 चावल एक्स्ट्रा डाल दीजिए। तो ये हमारा दूसरा हो गया। मैं बहुत आराम से बना रही हूँ ताकि आप लोग सब साथ में बनाओ।
आपको ये दूसरी साइड बनाना है ना, तो इसको फिर से राउंड करेंगे हम लोग। और इसको फिर से एक हमने सर्कल बनाया और उसके बाजू से दूसरा। तो ये कंटिन्यूअस लाइन मिल रही है हमको, मैं आपको बताती हूँ फिर से। ये पता चल रहा है ना, ये जो मैं बोली? यदि वैसे तो पता लग रहा होगा और नहीं होगा तो फिर से मैं इसका भी वीडियो भेज दूंगी, तो आप लोग प्रैक्टिस कर देना। तो ये हमारा कैसे हो रहा है, ये लाइन गई, फिर यहाँ से दूसरी आई, गई, तीसरी आई, गई, इस तरह से पूरी एक लाइन बन गई। अभी फिलहाल ये जो है, मुझे लग रहा है कि ये उतना परफेक्ट इसलिए नहीं बना है कि इसमें सारे सर्कल सेम नहीं दिख रहे हैं मुझे। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो उसको तो मैं आराम से छोटा कर सकती हूँ, कोई बड़ा इशू नहीं है। थोड़े से एक्स्ट्रा लाइन्स आ गए हैं उधर, तो हम उसको निकाल दोगे। मैम रीना, यस, परफेक्ट। आपने राइट थोड़े से कम लिए तो आपका अच्छा बना है। ओके, तो ये हमारा एक और डिजाइन तैयार हो गया है। अब हम एक और बनाएंगे, बहुत सिंपल है, वी शेप वाला, ये वाला डिजाइन। उसके लिए एक ये जो बैंड है उसमें ऊपर से नीचे एक वी, ऊपर से शुरू किया, नीचे वी बनाया, फिर नीचे से शुरू किया, ऊपर वी बनाया। जैसे वी बनाना, जैसे ऊपर एल किया था, यहाँ हमें वी करना। फिर से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बहुत इजी है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह से ये वी बनाएंगे तो ये एक बेल हमारी तैयार हो जाएगी। जिससे हम स्वस्तिक रंगोली सीखते हैं ना, उसमें पहले कुछ मोटिव सीखते हैं, तो मैंने सोचा कि गहुली में भी हम कुछ इसी तरह से सीखें तो इजी हो जाएगा। ये सब मोटिव यूज होंगे गहुली में। आप जब बहुत सारी गहुली बनाएंगे तो इसके अलावा भी यूज होंगे काफी, पर ये कॉमनली यूज होंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक और वी शेप का इस तरह से बन जाएगा। एक और चीज आती है, ये वाला तो मेरे ख्याल से सबको पता चल गया होगा, बहुत इजी है। अब हम स्वस्तिक की लाइन बना रहे हैं, चौथी वाली चीज ये वाला, ये स्वस्तिक की लाइन है ना, ये कैसे बना? तो उसके लिए पहले सिंपल एक स्वस्तिक बनाएंगे, ऊपर से एक लाइन, साइड से एक लाइन, नीचे से एक लाइन, ये जैसा हम नॉर्मल स्वस्तिक बनाते हैं वैसा। और जो नीचे की लाइन है उसके बाजू से एक लाइन खींचेंगे और ऊपर वाला हिस्सा बना देंगे। ठीक है, तो ये एक स्वस्तिक तैयार हो गया। अब वहीं से ऊपर से शुरू करेंगे, नीचे, साइड में, नीचे से ऊपर। जब नीचे से ऊपर के बाद यहाँ का जो पोर्शन है ऊपर वाला, उसके लिए हम नीचे से शुरू करके ऊपर ले जाएंगे, एल शेप, उल्टा एल, ये बन जाएगा। मैडम फिर से पहले से स्टार्ट करो ना। हाँ ठीक है, ये वाला स्वस्तिक मैं जो बना रही हूँ अभी, उसको आप पहले ही गिन लो। देखिए मैं एकदम स्लो बनाती हूँ, आप मेरे साथ बनाना। ये समझ लीजिए, यहीं से स्टार्ट किया मैंने। क्या किया, ऊपर से नीचे एक लाइन खींची, सेंटर से पहले रोक दी। ओके, हाँ। अब साइड से लाइन खींची और सेंटर, ऊपर की जो जहां तक लाइन थी ना, उसी लाइन पे रोक दी। हाँ, साइड से लाइन खींच के, ठीक है। अब नीचे से लाइन खींची और उसको भी मैंने ये इसी लाइन पे जाके रोक दिया, सेंटर से थोड़ा नीचे। हाँ, ठीक है। अब ये जो लाइन रोकी, इसके बाद इसकी थिकनेस का हिस्सा छोड़ के बाजू से इसकी लाइन खींची ऊपर स्ट्रेट, वहां तक लेकर गए और उसके बाद एल शेप बना दिया।
थोड़ा डिफिकल्ट है। नहीं नहीं डिफिकल्ट नहीं है, फिर से करते हैं। वो नॉर्मल है ना। अभी हमारे पास ये आया है ना, फिर से हम देखते हैं। ऊपर से नीचे एक लाइन खींची, सेंटर से पहले रोक दी, फिर साइड से लाइन खींची और सेंटर से पहले मतलब उसी लाइन के पास में, मतलब ये वाली जो लाइन आ रही है ना, उसी पे हमने रोक दी। ये स्वस्तिक के दो हिस्से हो गए ना। कौन से दो हो गए? ये वाला, ये जैसे स्वस्तिक कोई भी नॉर्मल स्वस्तिक बनता है ना अपना, ये वाला बेसिक स्वस्तिक 1 2 3 और 4, ये ऐसा होता है ना, ये सेम है। ये ऐसा बन गया। अब ये इसका तीसरा हिस्सा ऊपर जाता है, तो ये नीचे से ऊपर हमने एक लाइन खींच दी। अब इस ठीक है। अब ये जो चौथी लाइन खींचनी है, अब यहाँ हमारे पास क्या ऐसी जगह नहीं है, तो उसको हम क्या करते हैं कि नीचे से शुरू करते हैं, ऐसे ऊपर तक ले जाते हैं। ऊपर मैंने बिल्कुल ऊपर तक नहीं, बीच में तक, और फिर एल शेप में ले जाते हैं, तो ये स्वस्तिक बन जाता है। ठीक है। और ये ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और मुझे बनाना है, मैं थोड़ा सा चावल और बढ़ा देती हूँ। अब फिर से वही करना है, ऊपर से नीचे, साइड से बीच में, फिर नीचे से ऊपर और ऊपर से साइड। ठीक है। तो ये हमारा एक स्वस्तिक का फुल लाइन बन जाएगा। इसका भी मैं वीडियो भेज दूंगी, आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि काफी टाइम हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अच्छा आप कितना 4:30 शार्प आपको उतना ही करना है, क्योंकि हमने 10 मिनट लेट शुरू किया था। तो यदि 10 मिनट आपके पास हो एक्स्ट्रा तो मैं ले लूंगी 10 मिनट। मैम रीना, यस 1 मिनट, यस करेक्ट, परफेक्ट। अच्छा अभी हम, हाँ ये भी सही है यशवी। ओके अभी हम नंदावर्त बनाएंगे। नंदावर्त बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आता है बहुत लोगों को आता है, ऐसा नहीं है, पर जो नए सीख रहे हैं उनके लिए बात कर रही हूँ। ये वाला है, डबल स्वस्तिक भी बोलते हैं। नंदावर्त की मैंने बात की थी, जो एक्सटेंडेड स्वस्तिक है, ये वाला पार्ट, इसको हम सीखेंगे। एक स्क्वायर बना लीजिए, पहले बड़ा बनाना है अपने को, मगर 9 इंच या 10 इंच बाय 10 इंच का इतना बड़ा एक स्क्वायर बना लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, उतना परफेक्ट नंदावर्त बनेगा। अभी हम क्या धीरे धीरे गौली में उस पे जा रहे हैं, थोड़ा सा मतलब एबीसी से शुरू करते हुए हम EFG तक जा रहे हैं, क्योंकि नंदावर्त लगभग हर गौली का पार्ट होता है। यदि आपको प्रॉपर नंदावर्त बनाना आता है तो आप कोई भी गौली बना पाएंगे। जैसे हम अल्फाबेट्स और फिर वर्ड्स बनाते हैं, तो भी उसी तरह का हमारा सिस्टम चल रहा है। ये हमने स्क्वायर बना लिया। नंदावर्त आप मेरे साथ में बनाना, बिल्कुल मैं स्लो बनाऊंगी। शुरुआत इसकी, सबका एक बार स्क्वायर बन जाए। मैं वेट कर रही हूँ थोड़ा सा, एक बार स्क्वायर बन जाए। एकदम परफेक्ट ना भी बने तो भी अभी चला लेंगे कि
चारों लाइन की इक्वल लेंथ हो। ये हो गया स्क्वायर। अब हम शुरुआत कर देते, टाइम थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, नहीं तो एक कहुली भी मुझे आपको बतानी है। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज शुरू करेंगे। ऊपर से हम शुरू कर रहे हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। हम ऊपर से शुरू कर रहे हैं। यहां से एक लाइन खींची एंटी क्लॉकवाइज और थोड़ी सी पहले ले जाके छोड़ दी, जैसा हमने अभी तक किया है। फिर दूसरी लाइन खींची, वो भी एंटी क्लॉकवाइज और थोड़ी सी पहले ले जाके छोड़ दी। उसको हम थोड़ा सा ठीक कर देंगे लाइन को। अब हम तीसरी लाइन खींचेंगे, इस जो जगह बची है इसी में से, और थोड़ा सा पहले ले जाके छोड़ देंगे। चौथी लाइन खींचनी है नीचे से ऊपर की तरफ। अभी चौथी लाइन को हम थोड़ा सा आगे तक ले गए, क्योंकि इसके आगे हमें अभी लाइन नहीं खींचनी है, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी लाइन हम खींच चुके हैं। तो ये 4 लाइन हमने खींची एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर ट्रिक क्या है, पहली हमने एंटी क्लॉकवाइज खींची, अब दूसरी लाइन हमको क्लॉकवाइज खींचनी पड़ेगी। स्वस्तिक कैसा होता है, क्लॉकवाइज हो। तो दूसरी लाइन हम जैसे ये ऊपर की खींची है ना, उसके नीचे से शुरू करेंगे और इसको थोड़ा सा पहले ले जाके छोड़ देंगे। तो ये हमारी एक लाइन ऐसी आ गई। अब यहाँ जो जगह बची है, यहाँ से फिर से हम क्लॉकवाइज खींच रहे हैं। अब लाइन ऊपर से नीचे और थोड़ा पहले ले जाके छोड़ दिया। फिर क्लॉकवाइज तीसरी लाइन खींचेंगे और थोड़ा सा पहले ले जाके छोड़ देंगे। और चौथी लाइन खींचेंगे। अब इसको पूरी यहां तक खींच देने की, थोड़ी सी जगह छोड़ देने की, बस। तो इस तरह से हमको लाइन मिल गई है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हमने खींची पहली एंटी क्लॉकवाइज और दूसरी क्लॉकवाइज। अब हमको एक बीच में स्क्वायर मिल गया। हम नंदावर्त माने डबल स्वस्तिक जैसा होता है कि स्वस्तिक बन गया और फिर से वो बाहर की ओर आता है। तो इसके 4 हिस्से हमको करने पड़ेंगे। अब 4 हिस्से हमको इक्वल नहीं, हिस्सा है ना, तो इसको 60 कि यहाँ से थोड़ा छोटा बड़ा हिस्सा है ना, जैसे स्वस्तिक में ऐसे लाइन होती है ना, उस तरह से ही खींचना है। नीचे से थोड़ा ऊपर ले जाके सेंटर से ऊपर ही छोड़ देना है। हमेशा ऐसे ही करेंगे हम लोग। ये बड़ा है, ये छोटा है। ये छोटा है तो यहाँ पे ये बड़ा छोटा करेंगे और यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। ये छोटा है तो ये वाला बड़ा हो जाएगा और एक लाइन ऊपर की ओर खींच देंगे। और यहाँ छोटा है तो ये वाला बड़ा रहेगा और एक लाइन इधर खींच देंगे। आप देखेंगे कि जो सेंटर का हिस्सा है ना, प्लस जैसा साइन आ रहा है, ये स्वस्तिक जैसा लग रहा है ना कि 4 हिस्से हो गए स्वस्तिक के। ये इस तरह से लाइन आप परफेक्ट खींचेंगे ना तो आपका नंदावर्त सही बनेगा। ये जो उसका ट्रिक यही है। कई लोग क्या करते हैं, सेंटर से लाइन खींचते हैं, फिर उनका नंदावर्त अच्छा नहीं बनता, फिर उसको एडजस्ट बहुत करना पड़ता है। तो वो थोड़ा सेंटर से ऑफ सेंटर खींचे। अब हम ये जो लाइन खींची थी एल, ये एल का ही शेप बनता है। यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और एल शेप बना देंगे। ऐसा सब लोग कर लीजिए। ऊपर की लाइन हमने खींची और एल शेप में मोड़ ली। अब एल शेप पूरा एंड तक नहीं ले गए, पहले ही हमने छोड़ दिए उसको। फिर यहाँ छोड़ी ना तो यहाँ नीचे से शुरू करेंगे और फिर से एल शेप ले लेंगे। मतलब ये हमने जो ये वाली डिजाइन सीखी थी ना, उसका एल शेप है, उसी तरह का कुछ इसमें आता है।
फिर इसके बाद इधर से एक एल शेप लेंगे, थोड़ा सा पहले लिया और फिर इधर से एक एल शेप ले लिया। यहां पर भी इसी तरह से करेंगे, एल शेप लिया और जहां से छोड़ा था वहीं से दूसरा एल शेप ले लिया। ऐसा ही चौथी साइड भी करेंगे, एल शेप और दूसरा एल शेप। इसको हम नंदावत बोलते हैं, डबल स्वस्तिक। अब इसको जो एंड का पोर्शन है उसको हम लोग थोड़ा सा पॉइंटेड कर देंगे। अब इसको है ना, यदि आपका बन रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं बन रहा हो तो इसका भी मैं वीडियो भेज दूंगी ताकि मैं आपको एक गौली सिखा दूं, क्योंकि जो गौली वर्कशॉप है तो एटलीस्ट एक गौली तो होनी ही चाहिए। ये हम अब इसको एक बार आप स्टडी कर रहे हैं हम लोग, इसकी मैं बहुत फिनिशिंग नहीं कर रही हूँ अभी। अब इसमें ना आप एक बार देख लीजिए, ये प्लस का साइन है, ठीक है। यहां से ये गोल घुमा और ये बाहर की ओर पूरी लाइन गई। ये डबल घुमा मतलब ये स्वस्तिक तो यही बंद हो जाता है, फिर इसके बाद ये फिर से घूम के बाहर की ओर गए, इसलिए इसको डबल स्वस्तिक कई लोग बोलते हैं। दूसरी ये कि इसमें 9 कॉर्नर होने चाहिए। तो 9 मतलब यहां से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 9 कॉर्नर्स होते हैं, तभी उसको नंदावत कहा जाता है। तो ये अकेला नंदावत भी आप बनाए ना तो ये भी गहुली में आता है, ठीक है। तो ये इस तरह से नंदावत तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको एक सिंपल गहुली का डिजाइन बता देती हूँ, यदि आप बनाना चाहें तो ठीक, नहीं तो आप फिलहाल देख लीजिए। नंदावत बनाया क्या किसी ने? करुणा का मस्त है। हाँ करुणा दीदी, हाँ यशवी, हाँ यशवी। नहीं आपका नंदावत पूरा नहीं बना यशवी, बीच का पोर्शन नहीं हुआ। हाँ, मेरा भी बीच नहीं का बन रहा है। किसका नहीं बन रहा? और रीना, रीना एक सेकेंड। यस, बीच के पोर्शन में प्रॉब्लम है, राइट? हाँ वो गड़बड़ हो गई है। चलो उसको एक बार और बताऊं या मैं वीडियो भेज दूं, क्या करूं? वीडियो भेज दीजिए। वीडियो भेज दूं ना, क्योंकि इतना आपको आ गया है तो वो आ जाएगा, उसमें इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा मैं गहुली बताना चाहूंगी आपको। मैं ये वाला इस साइड ही गहुली बना देती हूँ, उधर नंदावत है तो इसमें एक आपको पंखे के शेप की गहुली बनाना सिखाती हूँ। ये सिंपल स्वस्तिक वाली ये गहुली, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऊपर हम लोग एक बैंड जैसा बना लेंगे, पंखे का डंडी होती है ना वो वाली, हैंडल जो होता है पंखे का, ऐसा एक बैंड बना लेंगे। आपका बैंड तैयार हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। और उसके नीचे हम जो हमने पान शेप बनाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, बस वैसा एक पान शेप बना, रेक्टेंगल बनाना है। हाँ रेक्टेंगल बनाना है ना? रेक्टेंगल नहीं, पान शेप। ऊपर नीचे का मैं अभी बना के बताती हूँ आपको। ऊपर एक हम रेक्टेंगल बना लिया है, मतलब एक बैंड जैसा बनाया, रेक्टेंगल में लंबा रेक्टेंगल, ये वाला। ये मैंने लगभग 1 फुट का बनाया है, 1 फुट बाय 2-2.5 इंच का होगा, 1 फुट से भी थोड़ा बड़ा ही होगा, छोटा नहीं। इसके नीचे अब मैं थोड़ा सा पंखा बनाना है ना हमें, तो इस तरह से बनाएंगे, जो पान शेप हमने बनाया था वैसा बना लेंगे।
थोड़ा सा ये सेंटर आ जाए। गहुली में ज्यादा राइस लगते हैं, मतलब कितनी बड़ी बना रहे हो उस पर डिपेंड करता है, और जितना परफेक्ट और अच्छा शेप आप बनाएंगे उतना अच्छा गहुली करेगा। मैं पंखे का शेप बना रही हूँ, आप चाहें तो मेरे साथ में बना सकते हैं, फिर बाद में आप उसको, इसका मैंने अभी वीडियो नहीं बनाया है पंखे के शेप की गहुली का, शायद अवेलेबल हो भी, मेरे चैनल पे नहीं है। अब ये शेप हमें फैन का मिल गया। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसको एक सेंटर पे लेकर गए और ऊपर से नीचे एक लाइन खींची और नीचे से ऊपर, मतलब यहाँ से मैंने थोड़ा सा छोड़ के खींची है क्योंकि मुझे एक स्वस्तिक चाहिए सेंटर में। तो स्वस्तिक कैसा होता है कि 4 लाइन होती नीचे ऊपर, पर वो एक के सामने एक नहीं होती। जैसे ये लाइन है तो इससे साइड में लाइन होगी, उसी तरह से इधर भी ऐसा होगा, ये ऊपर होगी, सॉरी और एक इस तरफ लाइन होगी। तब आपको थोड़ा ख्याल आ जाएगा कि ये जो स्वस्तिक का बीच का हिस्सा कैसा हो गया है, वैसा बन गया है। मैं इसको जैसे ऊपर यहाँ तक लेकर जा रही हूँ, इसको यहाँ तक लेकर जा रही हूँ, इसको नीचे लेकर जा रही हूँ और इसको यहाँ लेकर जा रही हूँ। ये परफेक्ट स्वस्तिक आ गया बीच में। तो गहुली क्या होता है, स्वस्तिक ही होता है बट आर्टिस्टिक है। अब ये स्वस्तिक, यहाँ हमें स्वस्तिक मिल गया, अब इसके आसपास हमें क्या करना है, आर्ट करनी है। अब आर्ट करने के लिए इसको एक बार हम यहाँ से गोल घुमा लेंगे, इसके साइड से गोल घुमा देंगे। ये वाला चीज भी हमने सीखी थी, जो हमने सीखा है ना उसी में से मैं बता रही हूँ, जो जो डिजाइन सीखे थे। फिर ये चीज को ऐसे किया और इसको ऐसे कर दिया, तो ये एक बाहर की ओर एक खुल गया है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे स्वस्तिक के 4 हिस्से होते हैं ना, तो 4 जगह से भी खुला हो सकता है, 3 से भी हो सकता है। यस, ये थोड़ा राइस एडजस्ट हो जाएंगे कि एक्स्ट्रा जहां है वहां थोड़ा कम कर दिए। ये सब क्या है कि अभी मैं आपको डिजाइन कैसे बनाई जाती है ये बता रही हूँ, फिनिशिंग उतनी नहीं बता रही हूँ, फिनिशिंग आप खुद कर सकते हैं। अब हम ये दूसरी साइड से भी करना है हमको, तो ये मैंने एक बार इसको लेके एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गोल, उसके साइड से लाइन ली और फिर से एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमा दिए। तो ये मेरा एक पोर्शन तैयार हुआ और यहां से फिर एक लाइन ली ऊपर की तरफ और ऊपर से ली मैंने नीचे की तरफ।
तो ये हमारी एक गौरी बन गई। दूसरा पार्ट बन गया स्वस्तिक का। ये सब हम सिमिलर बना रहे हैं चारों ओर से, पर फिर भी ये अलग लगेगा क्योंकि ये सारे शेप अलग है। फिर से हमने इसको आगे बढ़ाया और गोल घुमाया, साइड से एक लाइन ली, फिर से उसको एंटी क्लॉकवाइज गोल घुमाई, फिर इसके पास में एक लाइन ले ली और ऊपर से नीचे एक लाइन ले ली, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो ये हमारा थर्ड पोर्शन रेडी हो गया। और चौथा पोर्शन भी इसी तरह से बनाएंगे कि ये यहाँ से लाइन गई, फिर से इसको गोल घुमाया, इसके बाजू से गोल घुमाया, इस सर्कल तैयार हुआ। अब इसी चीज को हमको आगे बढ़ाना है, फिर इसको नीचे लेकर आएंगे। अभी जैसे कोई कभी क्या बीच में ऐसा ये हो जाता है कि थोड़े स्वस्तिक ये राई से अक्षत इधर उधर हो जाते, उनको एडजस्ट कर देने का। यहाँ हुआ। अब हमको इसकी स्टिक बनानी, पर इसी हमने देखा कि ये हमारी लाइन ये है, ये पूरी एक बन गई, ये पूरी एक गोल घुमा गई, तीसरी भी हो गई सेम और चौथी भी। अब इसी चीज से हमको स्टिक बनानी है, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ तक लेकर जाएंगे। ठीक है। अब हमने मोटिव सीखा था उल्टा एल और सीधा एल। तो यहाँ से शुरू किया मैंने, उल्टा एल, फिर सीधा एल, फिर उल्टा एल, सीधा एल। अब ये यहाँ पर हमने जो दो चीजें यहाँ पर काम में ली है जो हमने सीखी थी उसमें से, फिर उल्टा एल, सीधा एल, उल्टा एल, सीधा एल, उल्टा एंड सीधा। इस तरह से ये हमारी उसकी जो पंखे की डंडी होती है उस तरह से बन जाएगी। थोड़ा एडजस्ट कर देंगे इसको। शेप हम हमेशा एडजस्ट कर सकते हैं, बस डिजाइन सही बनना चाहिए। थिकनेस भी आराम से बाद में एडजस्ट हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक हमारा पंखे के शेप की गौली तैयार हो गई है। ये वाली जो मैंने बनाई है ना, यही वाली है। तो ऐसे 434 हो चुके हैं। मैंने ये वाली भी सोची थी कि आपको बनाऊंगी, पर ये नंदावत जैसा ही है, बस इसकी साइड में डिजाइन हैं और इसका वीडियो है, तो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी, तो आप आराम से बना सकते हैं। एक बार नंदावत आ जाएगा तो ये बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है। तो बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, और कुछ आपकी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं।